की जीवन रेखा मानते हुए उसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन के इस अभियान का समर्थन करता हूँ। उसके संरक्षण एवं पुनर्जीवन के इस अभियान का समर्थन करती हूँ। एनकाउंटर न्यूज एमपी का शहर के नेताओं से बड़ा सवाल, क्या वह शहर के नागरिक नहीं है? कान नदी को बचवाने की बातें बहुत हुई, योजनाएं भी बनी, करोड़ों रुपए भी खर्च हुए, लेकिन सच ये है कि आज भी कान नदी नदी नहीं बल्कि एक बदबूदार नाला बनकर बह रही है। सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, हमारे नेताओं से भी है कि वह कब अपने आप को शहर का नागरिक समझेंगे। और यही सवाल हर नागरिक से भी है, कब वह अंदर से अनुशासित होंगे। क्या हमने कभी सोचा कि नदी में जा रहा कचरा कौन फेंक रहा है? नालों का गंदा पानी कौन पहुंचा रहा है? सामाजिक संस्था अभ्यास मंडल वर्षों से कान और सरस्वती नदी को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सफाई अभियान, मौन सत्याग्रह और दीप महोत्सव के माध्यम से वे लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में नदियां देखेंगी। कटु सत्य यही है कि नदी बचाने की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, हर नेता, हर नागरिक की है। जिस दिन जनता नदी को अपनी धरोहर समझकर खड़ी हो जाएगी, उसी दिन कान नदी का पुनर्जन्म शुरू होगा। नदी बचेगी तो भविष्य बचेगा, वरना करोड़ों खर्च होते रहेंगे और नदियां नालों में बदलती रहेंगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये जो है, पहली बात तो ये है कि ये नाली नहीं है, ये नाला नहीं है, ये नदी है। मैंने अपने जीवन के अंदर, जब मैं 5-10-12 साल का था, मैंने छतरीबाग के अंदर इसके अंदर नहाया हूँ और इसमें कल पानी बहता था और वहाँ पर मच्छियाँ पकड़ी जाती थी और होलकर स्टेट के यहाँ पर हाथी नहाते थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो है नदी थी और इसमें साफ पानी बहता था। अब चूंकि धीरे धीरे जो है ये शहरीकरण होता गया और इसके ऊपर हमारा दुर्लक्ष हुआ, हमारा जनता का भी और हमारे शासन प्रशासन का भी दुर्लक्ष हुआ और कचरा इसके अंदर डलना शुरू हो गया, फिर ड्रेनेज भी डलना शुरू हो गई। तो जो इसके अंदर ड्रेनेज डालने से ये नाली हो गई। अब ड्रेनेज को रोकना चाहिए था, रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो गलत तरीके से किया गया। नाला टेपिंग किया गया, वो नॉन टेक्निकल है, नाला टेपिंग नहीं होना था। ड्रेनेज के थर्ड फेज के अंदर ये प्रोविजन था कि नदी के दोनों तरफ से ड्रेनेज लाइन डाल करके कबीर खेड़ी तक इसको ले आ जाएगा और वहां पर बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बना करके उसको पानी को साफ किया जाएगा। वो नहीं हुआ। अब हमें जो है इसका पुनर्जीवन करना है, तो इसके आसपास जो भी है नियम कानून, एनजीटी के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से इसका सीमांकन होना है। सीमांकन होने के बाद 30 मीटर 33 मीटर तक के इसके अंदर जो है कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, इवन के सड़क भी नहीं बनेगी। इसको जो है जितना हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो करना चाहिए। जब हमारी कारपोरेशन उसको सड़क बनाना होती है, 150, 200, 250 साल पुराने मकान मिल्कियत के वो तोड़ सकती है, तो यहाँ नदी किनारे पर जो भी है सब अतिक्रमण है। छतरीबाग के अंदर हमने पहला जब ये शुरुआत किया था तो दूसरे नंबर पर हमने छतरीबाग घाट को साफ करने गया था। कल मैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए गया तो जो घाट है उस घाट पर मकान बन गए। उस घाट के ऊपर ड्रेनेज की लाइन डाल करके अभी भी आज की भी स्थिति में है, वहाँ चेम्बर दिख श्रृंखला बनाया, चेम्बर वो दिख रहे हैं। तो जो ये इस तरीके से इसके साथ जो है दुराचार किया, वो अभिचार हमारी नदी के साथ किया गया, उसको अब भूलते हुए हमने जो है आज सब लोगों ने जो शपथ ली है, अब सब अगर इसमें लगते हैं, जो कि किसी विशेषज्ञ लोगों ने बताया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए इस पे व्यय हो चुके हैं, तो उसमें अभ्यास मंडल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और स्वीकृति होने में, क्योंकि स्वीकृति के बाद में जिस लेवल के काम की अपेक्षा थी उस लेवल पे काम शायद नहीं हो पाया। अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम काम ऐसी व्यवस्थित तरीके से कराने की कोशिश करें। उसमें आप सब लोगों के सहयोग की बहुत तीव्र आवश्यकता होगी और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि जरूर सफलता मिलेगी। आप सब लोगों की जानकारी के लिए पुनः, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं, पर फिर भी जो नए युवा हैं उन लोगों को नहीं मालूम हो, तो अभ्यास मंडल के द्वारा ही नर्मदा आंदोलन चलाया गया था और नर्मदा इंदौर लाने के लिए जब सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के सामने था तो उन्होंने फाइल उठा के फेंक दी थी कि इतना ऊंचा हाइट से और इतना खर्चीला पानी कौन बियर करेगा। किंतु जब उनको बार बार समझाया गया, टेक्नोक्रेट्स लोगों ने समझाया और प्रभाव वाली स्थिति उनको पड़ा, और जब उनको अभ्यास मंडल और युवाओं के मामले में जब जानकारी हुई, 45 दिन का इतना पीसफुल एजिटेशन था कि जो युवाओं द्वारा और पीसफुल होना वो अपने आप में उसकी